हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज। टॉपिक फॉर द डे इज कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ये टॉपिक जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि इसमें फॉर्मूले की जो इंपॉर्टेंस है याद करने की वो बहुत ज्यादा है। सो इस टॉपिक में हमें करना क्या है? इस टॉपिक में हमें फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, एक पोर्शन है फॉर्मूले का। इस टॉपिक में फॉर्मूले के साथ आज एक चीज और समझना, हमें स्टेप्स को याद रखना है। न्यूमेरिकल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो न्यूमेरिकल करना इस टॉपिक में इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर तुम्हें स्टेप्स आती हैं तो तुम्हें स्टेप्स को समझना है, रटना भी है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये स्टेप। अच्छी बात क्या है इस टॉपिक की कि इस टॉपिक में चाहे हम एक्चुअल मीन से करें चाहे हम अज्यूम मीन से करें, स्टेप सेम है। तो स्टेप्स को फॉर्मूले से लिंक करना बहुत आसान है, ठीक है। तो एक ही स्टेप पढ़ना है, एक ही स्टेप समझना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, बस आसान हो जाएगा कोरिलेशन का पूरा टॉपिक। लेट्स सी क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। सो फर्स्ट थिंग हम पढ़ना है कोरिलेशन। एक्चुअल मीन मेथड अगर दिया हुआ है तो क्या क्या करते हैं। तुम्हारे सामने कुछ स्टेप्स लिखी हुई है, इन स्टेप्स को एक बार समझ लो, एक बार कहीं पे लिख लो। इन स्टेप्स का फायदा है तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या तुम्हें पहले करना है, क्या क्या तुम्हें बाद में करना है। लेट्स सी मैं तुम्हें बताता हूं कोरिलेशन कैसे काम करता है। एक क्वेश्चन आएगा, x दिया है, y दिया है। अब इस क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं x और y कोरिलेशन के फॉर्मेट में 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। This is what correlation is. Now this is correlation between odd and even numbers. हम साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो कोरिलेशन इज ऑड एंड इवन नंबर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? कोरिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा। दो डेटा के बीच का आपसी रिलेशन क्या होता है। एज ऑफ मेन, एज ऑफ वुमेन, रिलेशनशिप क्या है। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ आवर्स, ये रिलेशनशिप तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी भी है कि कितने घंटे पढ़ाई करने से क्या होता है, कोरिलेशन, ठीक है। ज्यादा घंटे पढ़ाई करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा माना जाता है। लेट्स सी, इसको ये थोड़ा सा रिलेटिव हो गया, पर ये रिलेशनशिप होते हैं। प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, इनके बीच का रिलेशनशिप ही कोरिलेशन होता है। सो कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा। पर हमारे सिलेबस में टू सेट्स ऑफ डेटा है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, पहली चीज। दूसरा, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज कम्स 0 to 1, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव साइड में। मतलब इन एनी केस इफ योर आंसर इज 1.28 और तुम बाहर खुश होते हुए उछलते कूदते आते हो कि मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, तो गलत है। तुम्हारा आंसर 1.28 आ ही नहीं सकता। कोरिलेशन में आंसर हमेशा 0 या 1 के बीच में आता है। 0.5, 0.4, 0.98, 0.76 कुछ भी आएगा, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। 1 कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। सो 1 कोरिलेशन इज कंसीडर्ड विद परफेक्ट कोरिलेशन। अब आते हैं न्यूमेरिकल, कैसे इसको सॉर्ट करना है। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कोरिलेशन निकाल देना है। कोरिलेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ये भी याद रखना। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग फॉर्मूलेज को सेट करा हुआ है। पर जो फॉर्मूला सीबीएसई की गाइडलाइंस के साथ है, जिसको हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड फॉर्मूला बोलते हैं, हम उस पर काम कर लेते हैं। इट्स मोर इजी टू एक्सेस, ताकि क्लियर रहे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें x और y का मीन निकालना है। मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल मीन मेथड। तो मीन का फंडा क्या है, 1 + 3 + अच्छा, हमेशा कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज में ही आएगा, ये भी याद रखना। इसके अलावा कभी और कोई सीरीज बनने ही नहीं वाली कोरिलेशन में। देयर इज नो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, इज इंडिविजुअल सीरीज, तो टेंशन ही नहीं है कोरिलेशन के साथ ये वाला। सो वी 1 2 3 4 5 7 सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 + 9। So 1 + 3 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 7 is 16, 16 + 10 is 26, -1 is 25। मेरा तरीका है मैच करने का। देन y को प्लस कर लेते हैं, y is 2 4 6, इवन नंबर। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, ठीक है। सो कोरिलेशन इज कोरिलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे भी यहां पे, तो क्या आ जाएगा, मीन आ गया 25 / 5 = 5। यहां लिख देते हैं, सिंपल है। एंड 30 /
5 इक्वल्स टू 6। सो एक मीन क्या आ गया, x का मीन आ गया 5, y का मीन आ गया 6। नाउ द सेकेंड स्टेप, हमें निकालना है dx dy। याद रखना ये स्मॉल x और स्मॉल y लिखना हमेशा। कुछ लॉजिक होते हैं, कैपिटल Y अलग से डिनोट होता है, दिस वन इज कैपिटल Y कैपिटल X, दिस वन इज स्मॉल y स्मॉल x। नहीं भी लिखो तुमने d से मेंशन कर दिया कि दिस इज d का मतलब होता है डेविएशन। सो हमें x का डेविएशन लेना है, जो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी d निकालते थे ना, मीन डेविएशन में उसको मॉड्यूलस में डालते थे, वही वाला d, और कुछ नया d नहीं है। सो हमने dx लिया, dx मतलब x माइनस x बार, dy मतलब y माइनस y बार। x में से मीन माइनस करो, y में से y का मीन माइनस करो। सो 1 माइनस 5 इज माइनस 4, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, 5 माइनस 5 कुछ नहीं बचा, 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4। वैसे ही y पे आते हैं, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 0 2 4। इजी, सिंपल, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, मैं तो पहले स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, dx और dy, ये तीन है मेजर स्टेप्स। यहीं पे बनेगा पूरा फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। तो हमने क्या करा, हमने डेविएशन निकाला, दोनों डेविएशन के स्क्वायर कर दिए। हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही करते थे, याद रखना, हमने डेविएशन के स्क्वायर ही करें। सो दोनों डेविएशन का हमने स्क्वायर कर दिया और हमने एक स्टेप और बढ़ा दी, dx और dy, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, dx का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। सो dx का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 4 माइनस वैल्यू प्लस हो गई, 0 4 16, सेम वैल्यूज हैं। सो 16 4 0 4 16, और मुझे करना है dx इंटू dy, मतलब 4 इंटू 4 वापस से सेम वैल्यूज आएगी, 2 इंटू 2 4, देन 0 4 एंड 16। नाउ आई हैव टू ऐड इट, ऐड करेंगे, अब सेम वैल्यू है तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 20 इज 40, दिस वन इज अगेन 40, दिस वन इज अगेन 40। किस्मत तुम्हारी शायद इतनी अच्छी ना हो कि जो क्वेश्चन लोकेश सर ने दिया है प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन आ जाए, और शायद क्या नहीं होती इतनी अच्छी कि हमेशा आ जाए, पर 95% मेरा चांसेस की चीजें इतनी खराब हो कि एकदम वैल्यू खतरनाक आ जाए, बहुत ज्यादा तो नहीं आती बट थोड़ी खतरनाक आए, 5% स्टिल चांस आर देयर कि वैल्यू बहुत ही सिंपल हो तुम्हारी, ठीक है, ये भी चांसेस होता है, सो डोंट वरी अबाउट द सेम। वैल्यू क्या आ गई, dx स्क्वायर की 40, dy स्क्वायर की 40, एंड दिस इज द वैल्यू। अब फॉर्मूला लगता है ना, फॉर्मूला इज कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है हमेशा r से, r इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। सो r का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिखा होगा तुम्हारे सामने फॉर्मूला, नीचे देखो there's a formula written over there. So formula is, ये थोड़ा जगह लगेगी यहाँ पे, फॉर्मूला इज सबसे पहले समेशन ऑफ dx dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट, समेशन ऑफ dx स्क्वायर, ये वाला समेशन, मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ dy स्क्वायर, ये वाला समेशन। सो वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, dx dy का समेशन कितना है 40, डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर लेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, देखो 40 40 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 40, आंसर इज 1। सो कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर इज 1 मतलब परफेक्ट कोरिलेशन। जिस लेवल पे ऑड नंबर बढ़ेगा उसी रेंज में इवन नंबर भी बढ़ेंगे, दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन। इससे फर्क नहीं पड़ता कोरिलेशन परफेक्ट आ रहा है कि क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन मस्ट बी एक्यूरेट, आंसर सही आना चाहिए। तो हमने करा क्या, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मीन निकाला दोनों का, दोनों के मीन से माइनस करा, ये स्टेप्स याद रखना। फिर हमने dx का स्क्वायर निकाला, dy का स्क्वायर निकाला और dx और dy को मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारा आंसर आ गया कोरिलेशन। दिस इज एक्चुअल मीन मेथड, जब मीन एक्चुअल गिवन हो। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले एक काम करना, अज्यूम करके रखने से अच्छा सबसे पहले किसी भी चीज का मीन निकाल लेना। देखो हार्डली
टेक 5 ऑड मिनट्स और 2 ऑड मिनट्स रादर टू प्लस, सबको प्लस करना है तुम्हें जल्दी जल्दी, और इंडिविजुअल सीरीज है तो मेरे ख्याल से प्लस करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तुम ओरली सबको प्लस कर सकते हो, कोरिलेशन तुरंत प्लस होता चला जाएगा, सब कुछ ओरली प्लस हो जाएगा। जहां मान लेते हैं हमने ओरली प्लस करा और मुझे पता चला जो मीन की वैल्यू आ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो मीन की वैल्यू आ रही 24.6 समथिंग, ये आ रही है एक्स के मीन की वैल्यू। तो अगर मैं इससे माइनस करूं फिर इसको स्क्वायर करूं तो एक अननेसेसरी का पेन है। मैं तो फिर बताऊंगा, जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन वाले लेक्चर में भी बताया था कि एक अननेसेसरी का पेन क्रिएट होता है। तो कोरिलेशन में एक फायदा है, तुम्हारा मीन तुरंत कैलकुलेट हो जाता है बिकॉज देयर इज नो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, इजी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चीजों को चेंज करना है। अब समझना पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाएगा। अच्छा, कोई नया कॉलम नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, सिर्फ बनेगी तो फॉर्मूला चेंज। तो तुम्हारे सामने है x, तुम्हारे सामने है y, तुम्हें x और y में से कोई भी एक नंबर अब अज्यूम करना है, क्योंकि तुमने मान लिया। दो तरीके से हमें अज्यूम मीन मेथड पे शिफ्ट होना है। पहला रीजन, अगर टीचर एग्जामिनेशन में बोल ही दे कि अज्यूम मीन मेथड करना है तो ये नो ऑप्शंस लेफ्ट, फिर तो जाना ही जाना है। अगर वो नहीं बोलती तो हैव टू ऑप्शन, ईदर गो विद एक्चुअल और अज्यूम। एक्चुअल जाने का तरीका सिर्फ एक है, जाना चाहिए रादर कि जो मीन आया है वो एब्सोल्यूट आया है, कोई डेसिमल में नहीं आया है। सो डेसिमल में मीन आएगा हमेशा तकलीफ होगी, कर दोनों से सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर अज्यूम से करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। सो हम लोग अज्यूम सीख लेते हैं। तो हमने एक्स और वाई में से कोई भी दो नंबर को हमने अज्यूम कर लिया एज अ मीन, सिंपल है। फिर हम करेंगे x माइनस ए, हम करेंगे y माइनस ए। हमने x में से a को माइनस करा, हमने y में से भी a को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा dx, ये आ गया हमारा dy, जो हम पहले करते आ रहे हैं। फिर हम करेंगे dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, और हम करेंगे dx dy। यहां तक तो हमने पहले भी करा था। तुम लोग बोलोगे नया क्या है इसमें, ये तो पहले भी कर रहे थे, dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx dy। मैंने कहा ना स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उतनी स्टेप्स पहले उतने स्टेप अब भी है। बस हमने क्या नया करा, हमने एक पूरी मेथड ही हटा दी मीन निकालने की। सो पूरी की पूरी मेथड हट गई, अब तो मीन निकालना ही नहीं, माइनस करने का एफर्ट भी बच गया। डेसिमल से माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, उसको मल्टीप्लीकेशन करो, हर चीज हमने आसान कर दी। पर खुशियां तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हुई टीचर्स को, सो उन्होंने बोला हर चीज आसान तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट करने वाले हैं। वो डिफिकल्ट क्या है, लेट्स गो विद द फॉर्मूला ना। हमने फॉर्मूला ही डिफिकल्ट बना दिया। फॉर्मूला क्या है, पहले क्या था, आर की वैल्यू समेशन dx dy डिवाइडेड बाय, इजी था, मैं तो पुराना फॉर्मूला यहां लिख के बताया तो, पुराना फॉर्मूला सामने होगा ना तो दिमाग में रहेगा हम क्या गड़बड़ करने वाले। r इक्वल्स टू समेशन dx dy माइनस समेशन dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन dy स्क्वायर। देखो इस पुराने फॉर्मूले में हमें कुछ ना कुछ एडिशन करना है, ऊपर और नीचे। एडिशन मतलब कुछ चीजें ऐड नहीं करना, फॉर्मूले में एडिशन करना है, एडजस्टिंग वैल्यूज को यहां पे चिपकाना है। तो समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy बाय n, समेशन dx समेशन dy बाय n। ये हमने क्या लगाई, एडजस्टिंग वैल्यूज। समझ में आया, ये वो वैल्यू है जो तुम्हारे अज्यूम्ड मीन को एडजस्ट करेगी। एडजस्ट करेगी मतलब इसमें अगर कुछ गलती हुई है तो ये उसको एडजस्ट करके एक्चुअल के बराबर ले आएगा। गलती तो हो सकती है, अज्यूम मीन परफेक्ट थोड़ी होगा। अंडर रूट, यहां पे भी एडजस्टिंग वैल्यू लगेगी, समेशन dx स्क्वायर मतलब ये वाला माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाय n मल्टीप्लाइड बाय समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर बाय n। अब ये जो तुमने dx dy लगाया, ये कौन सा है? अभी तक हम फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज ले रहे थे,
एक ये और एक ये। हमने दो वैल्यू को और ले ली ये, कि हो सकता है हमने जो dx निकाला वही गड़बड़ हो, तो हमने dx बाय n कर दिया। इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि अगर तुम्हारी कोई वैल्यू एडजस्टमेंट गलत हुई है तो उसका मीन निकल के माइनस हो जाए। ये लॉजिक लगता है, मैं लॉजिक नहीं लगाना है। फॉर्मूले में हमने क्या एडिशन करा, ये एडिशन है फॉर्मूले में पुराने वाले, ये एडिशन है फॉर्मूले में, ये एडिशन है फॉर्मूले में, ये पहले भी था, ये पहले भी था, ये पहले भी था। इतनी चीजें एड ऑन हुई। फिर समझना, ये वैल्यू यहां पे आ गई होगी, ये वैल्यू dx स्क्वायर यहां पे आ गया होगा, dy स्क्वायर यहां पे आ गया होगा। इजी है। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट कौन सी लगानी, dx का होल स्क्वायर बाय n, dy का होल स्क्वायर, ये dx इंटू dy। ये समझना, ये हमें इंटू मल्टीप्लाई करना पहले नहीं, हमें सिर्फ लिख देना ये वैल्यू। मल्टीप्लाई तो हम यहां कर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। फिर यहां पे हमें dx की वैल्यू लगानी है, होल स्क्वायर लगाना है, यहां पे हमें dy की वैल्यू लगानी है, होल स्क्वायर लगाना है, बस। तो यहां पे और यहां पे हमें सिर्फ dx और dy की प्लस की वैल्यू लगानी है, बस। कोरिलेशन निकल आएगा। नो डाउट, अनडाउटेडली फॉर्मूला बड़ा है, अनडाउटेडली फॉर्मूला एक बार याद करना पड़ेगा, पर तुम्हारी जो मेहनत है, देखो फॉर्मूला याद करना एक बार का प्रोसेस है, पर डेसिमल में आंसर और डेसिमल में स्क्वायर निकालना, अगर कोई भी बच्चा यहां तक पहुंच जाता है तो उसको स्टेप्स, आंसर, बहुत सारी चीजों के मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन कोई अगर यहीं से गलतियां करना शुरू कर दे तो यहां जो वैल्यूज आएगी वो गलत आएगी। अगर मेरी यहां पे सारी वैल्यूज सही आ गई और फिर मैं लास्ट में आके गलती करता हूं तो वो गलती एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, ठीक है यार गलती हुई, चलता है, मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर यहीं से गलतियां होने लगे तो मैंने 24.7 में माइनस करा 30 और मेरी गलती हो गई, तो वो जो गलती है ना वो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। देखो तुम फॉर्मूले में गलती करने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तुमने माइनस में भी गलती कर दी। 11th क्लास के स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करना जो माइनस में गलती कर रहा है बड़ी गलती मानी जाती। इसीलिए हमेशा, अच्छा वो सरदर्द भी है कि तुम माइनस करो, इसलिए कोशिश करो अगर मीन एक्चुअल का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलती है, जस्ट स्विच ऑन टू कोरिलेशन बाय अज्यूम मीन मेथड। समझना अभी क्या फंडा है। फिर से हमें कोई भी एक नंबर को अज्यूम करना है, हमें उससे जैसे हम करते जा रहे हैं वही करना है, माइनस करना है, dy बाय dx और dy निकालना है, dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx dy। फिर हमें dx इंटू dy ये वाली वैल्यू माइनस समेशन dx समेशन dy, n तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, समेशन dx स्क्वायर समेशन dy स्क्वायर, फिर से समेशन dx समेशन dy। ये वैल्यूज को हमें लेना है, आंसर आ जाएगा। अगेन समझना, dx स्क्वायर dx का होल स्क्वायर में अंतर क्या है ये समझ लो, क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। dx स्क्वायर हमने समेशन करा किसका, dx के स्क्वायर का, और समेशन dx का होल स्क्वायर मतलब ये जो dx है इसका होल स्क्वायर। dx स्क्वायर ध्यान से देखना, dx स्क्वायर dx का होल स्क्वायर, dy स्क्वायर dy का होल स्क्वायर। सो dy का होल स्क्वायर और dy स्क्वायर में अंतर होता है। ये अंतर समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना आसान है ये कोरिलेशन। लेट्स गो टू प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस करो, क्लियर होगा, समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। इतना ही कोरिलेशन। एक और कोरिलेशन था वैसे रैंक कोरिलेशन, क्योंकि अब सिलेबस से कंप्लीटली इसको रिमूव कर दिया, हटा ही दिया टोटली, तो दो ही कोरिलेशन बचते हैं, कोरिलेशन बाय एक्चुअल मीन मेथड एंड कोरिलेशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज कोरिलेशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड का स्ट्रक्चर ना। दो चीजें बस, कौन कौन सी, कोरिलेशन एक्चुअल, कोरिलेशन अज्यूम, बस दो चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। इजी सॉर्ट ऑफ थिंग्स है, कोशिश करो एक्चुअल से हो जाए एक्चुअल से कर लो, अज्यूम से हो जाए अज्यूम से कर लो, समझना दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू, बाय बाय।